हाँ जी। राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, कल मैं एचएसएससी चेयरमैन साहब से मिला था और सबसे बड़ा सवाल तो अपना यही था सीईटी क्वालिफाई को लेकर, और 4 गुना लोगों को बुलाने के ऊपर वो किस तरीके से प्रोसेस करने वाले हैं इसके ऊपर। वहां पर खुल के चीजें सामने नहीं आई, लेकिन हाँ, उन्होंने एक बात जरूर कही थी कि हम कोशिश इस तरीके से करेंगे कि मैक्सिमम लोगों को इनरोल किया जा सके, मैक्सिमम लोगों को इसके अंदर बुलाया जा सके। और उन्होंने कहीं ना कहीं इस फार्मूले पर जोर दिया कि जो एनटीपीसी में हुआ था उस तरीके का रिजल्ट आपके सामने आने वाला है, ऐसा कुछ कहा था। हमारी ऑफ कैमरा बात हुई थी, इसके ऊपर बहस भी हुई थी इस चीज को लेकर। और फिर क्या निष्कर्ष निकल रहा है उसके आधार पर चीजें आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, रहने वाली है आपको 4 गुना के अंदर बुलाने के लिए। और यदि जो चेयरमैन साहब चाह रहे हैं उसी तरीके से हो जाता है। देखिए, वर्बली बात कही गई है। अब वर्बली बात पे आप कितना विश्वास करते हैं नहीं करते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यदि ये पैटर्न फॉलो होता है तो भी, यदि तब जब तक भाई को सीटी क्वालिफाई नहीं होता, सबसे बेटर तो ऑप्शन है कि सीटी क्वालिफाई जो फाई हो जाए, 8 गुना 10 गुना हो जाए। लेकिन यदि नहीं होता है तो भी 4 गुना में प्रोसेस क्या है मैं आपको वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए क्या मामला यहाँ पे रहने वाला है। सबसे पहले तो दोस्तों, यदि आप में से कोई साथी सीईटी मेंस के लिए तैयारी करना चाहता है तो केटीडीटी ऐप पर बैच उपलब्ध है। आपका दिल करे, आपको लगे कि हाँ, इस टीचर का समझाया हुआ मेरे समझ में आ रहा है, मेरे पल्ले पड़ रहा है, आपको 1-2% 5% बेनिफिट दे रहा है, तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सीईटी मेंस के स्पेशल बैच चल रहे हैं। वहां पर कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड भी है, सिंपल आपकी ग्रेजुएशन बेस भी है, 12th कॉमन बेस भी है, एएलएम के लिए भी है, फायरमैन के लिए भी है। और भी बैच आपके उपलब्ध है। केवल एडवांस पढ़ना है आपको तो एडवांस के लिए भी बैच उपलब्ध है। नंबर दे देता हूं मैं, 70 15 24 34 91। ठीक है, तो ये नंबर पे आप बात कर सकते हैं। अब देखिए, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। ग्रुप नंबर 6 कॉमर्स से रिलेटेड हम मान लेते हैं कि ग्रुप 6 है, कोई कॉमर्स वैकेंसी का है ये। एक तो बात ध्यान में रखिए कि एक ग्रुप का एक एग्जाम होगा, एक ग्रुप का एक एग्जाम होगा। एक ग्रुप के अंदर आपकी 10 प्रकार की वैकेंसी है। किसी ग्रुप में तो आपकी 2 ही वैकेंसी है, किसी ग्रुप में 5 वैकेंसी है, किसी ग्रुप में 10 प्रकार की वैकेंसी को मिला के एक ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, उसमें जो बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो एक जैसी है, लेकिन पद के अनुसार अलग अलग क्वालिफिकेशन भी है। जैसे बेसिक तो वही रही, जैसे बेसिक मान लेते हैं कि बीकॉम है तो कुछ वैकेंसी है बीकॉम बेस पे, कुछ वैकेंसी है बेसिक प्लस में 1 साल का कोर्स, यानी कि बेसिक क्या थी अपनी, बीकॉम थी, तो बीकॉम प्लस में 1 साल का कोई कोर्स मांग लिया, या फिर बेसिक प्लस में भाई 60% की कंडीशन बोल दी इस तरीके से, या फिर एम कॉम बोल दी। तो वहां पे बेसिक तो क्या रही, बीकॉम रही, लेकिन बेसिक के साथ अब उन्होंने क्या मांग लिया कि एम कॉम भी होनी चाहिए। इस तरीके से योग्यता है अलग अलग, ग्रुप एक ही है, ग्रुप का एग्जाम भी एक ही है। ठीक है, 4 गुना लोगों को बुलाने की रणनीति यहाँ पे बताई गई है, ऑफिशियल लिखित में है, 4 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। ये भी बताया गया है कि आपकी पोस्ट वाइज जितनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है उनका 4 गुना बुलाया जाएगा, ये भी लिखित में है। ठीक है, तो देखिए अब यहां पे मैं मान लेता हूं ये ग्रुप 6 है, कॉमर्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो बीकॉम, बीकॉम बेस वैकेंसी मान लेते हैं, उसको कैटेगरी नंबर 1 ले लेते हैं, कैटेगरी नंबर 1 मानते हैं। एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर अनेक प्रकार की वैकेंसी है, कोई बीकॉम बेस्ड है, कोई बीकॉम 60% है, कोई एमकॉम 60% है, कोई बीकॉम 1 साल का कंप्यूटर है। तो जैसे अलग अलग योग्यता वैसे ही उसकी कैटेगरी नंबर अलग रख दी। ये बीकॉम है, कैटेगरी नंबर 1 है, ये बीकॉम 60% है, कैटेगरी नंबर 2 है, ये एमकॉम कैटेगरी नंबर 3 है। मैं तीन, इस ग्रुप के अंदर 3 प्रकार की वैकेंसी मान के चल रहा हूं एग्जाम्पल के लिए। जनरल के लिए आपकी 10 पोस्ट है, बीसी के लिए 5 पोस्ट है, एससी के लिए 3 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है।
बीकॉम योग्यता की, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें बीकॉम 60% की कंडीशन है मिनिमम। कैटेगरी नंबर 2 है, जनरल के लिए 20 पोस्ट है, बीसी के लिए 10 पोस्ट है, एससी के लिए 5 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 पोस्ट है। कुछ वैकेंसी ऐसी भी है ना जिसमें किसी किसी के कैटेगरी की जो भी नहीं है, पता ही नहीं है। एमकॉम की कैटेगरी नंबर 3 है, जनरल के लिए 5, बीसी के लिए 3, एससी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। अब यदि हम यहां पे देखें तो कितने लोगों को बुलाया जाएगा 4 गुना के लिए। यदि मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, जनरल की मैं एक्सप्लेनेशन लूं तो क्या किया जाएगा? सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो फॉर्म भरे गए हैं, ये फॉर्म में आप जो जिस तरीके से उच्चारण करते हैं आप कर लेना, आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं। जो फॉर्म भरे गए हैं उसमें देखा जाएगा कि बीकॉम बेस पर कितने फॉर्म भरे गए हैं। बीकॉम बेस पर कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितने फॉर्म भरे गए हैं। पहला काम ये होगा जी, बीकॉम बेस पे कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो वहां पे आ जाएगा भाई कि 2000 बच्चों ने बीकॉम योग्यता दिखा रखी है फॉर्म में, मिनिमम बीकॉम योग्यता। उसके पास एक्स्ट्रा भी है, लेकिन यहां पे हम पहली बात किसके लिए कर रहे हैं, हम बीकॉम की कैटेगरी नंबर 1 की वैकेंसी के लिए निष्कर्ष निकाल रहे हैं। 2000 लोगों ने दिखा रखी है कि बीकॉम मेरे पास है। कुछ के पास केवल बीकॉम है, कुछ के पास एमकॉम भी है, कुछ के पास परसेंटेज की कंडीशन भी अलग अलग से है। ठीक है, किसी के 50 है, किसी के 60 है, किसी के 55% है। 2000 बच्चों ने बीकॉम योग्यता दिखा रखी है, उन्हें डिटेल मिल गई। अब बीकॉम में जो 2000 बच्चों ने अप्लाई कर रखा है, सबसे ज्यादा नंबर सीईटी में किसके हैं, उसको लिया जाएगा 1 नंबर पर। मान लेते हैं उसके है 70 नंबर। दूसरे नंबर पर मान लेते हैं 69.9 नंबर। तीसरे पर मान लेते हैं 69.8 नंबर। इस तरीके से 2000 बच्चों की लिस्ट इनके पास आ गई नहीं आ गई, ये मान लेते हैं हम भाई 50 नंबर। इस तरीके से 2000 बच्चों की लिस्ट आ गई नहीं आ गई। ये पहला बच्चा है बीकॉम बेस्ड पे 70 वाला, सबसे ज्यादा नंबर वाला, सीईटी में 70 नंबर वाला बच्चा है ये। ठीक है, इस तरीके से 2000 बच्चों की लिस्ट आ गई इनके पास सीक्वेंस में। तो यहां से जैसे वैकेंसी कितनी है बीकॉम की, वैकेंसी है जी 10, तो यहां पे हम 4 गुना बुलाएंगे तो 40 बच्चे हो गए। यहां पे बीकॉम के लिए कितने बच्चे सिलेक्ट किए, 40 बच्चे। तो यहां पर जो 40 तक की रैंकिंग वाले बच्चे हैं, 40 नंबर तक के बच्चे हैं, वो मान लेते हैं हम, आ जाता है भाई 65.20 वाले 40 नंबर तक। तो ये लिस्ट 1 बन गई। यहां पे एक लिस्ट तैयार हो गई नहीं हो गई। यहां पे बीकॉम की योग्यता वाली एक लिस्ट तैयार हो गई जनरल की, इसके लिए। और ये मैं केवल जनरल के फॉर्म मान रहा हूं यहाँ पे, ये और भी अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग है। ठीक है, तो यहां पर 40 बच्चे सेलेक्ट हो गए कि बीकॉम के 40 बच्चे हमने ढूंढ लिए जो टॉपर हैं बीकॉम वाले। अब दूसरा सवाल क्या किया जाएगा कि हम ऐसे बच्चे ढूंढ रहे हैं अब जिन्होंने बीकॉम 60% से ज्यादा नंबर के लिए कर रखा है। तो यहां पे क्या किया जाएगा, अब दोबारा से देखा जाएगा कि बीकॉम 60% से ज्यादा नंबर वाले बच्चे कौन कौन हैं, ज्यादा नंबर वाले बच्चे कौन कौन हैं। फिर एक लिस्ट तैयार करी जाएगी। मान लेते हैं उसमें आ जाते हैं जी आपके, हम मान लेते हैं भाई 1000 बच्चे ऐसे मिल जाते हैं जिनके बीकॉम में 60% से ज्यादा नंबर, 1000 बच्चे जनरल कैटेगरी के अंदर। फिर इन 1000 बच्चों को सीईटी के जो नंबर हैं, सीईटी के जो नंबर आपके, जो सीईटी का स्कोर है उसके बेस पर सीक्वेंस में लगाया जाएगा। सबसे पहले सबसे ज्यादा वाला बच्चा। अब यहाँ पे बीकॉम 60% वाला हो सकता है, सबसे ज्यादा बच्चा वाला कौन हो, वो हो भाई आपका 65 नंबर वाला। बीकॉम जो इस कंडीशन को पूरा करता है वो कितने वाला, 65 नंबर वाला। फिर मिल जाए आपको 64.9 वाला, फिर मिल जाए 64.3 वाला। तो 1 2 3, यहां पे वैकेंसी कितनी है जी,
वैकेंसी कितनी है जी 20 है, तो इसका 4 गुना कितना होगा 20 चौक 80 बच्चे। तो यहां पर इस लिस्ट से क्या किया जाएगा 80 बच्चों को उठाया जाएगा। अब यहाँ पे 4 5 6 8 तो 80 80 आ गया। 80 के मान लेते हैं हम, यहाँ पे बन गई भाई 60%, 60 नंबर वाला बच्चा आ गया। नीचे लिस्ट तो आपकी और भी है, 1000 बच्चों की लिस्ट है, लेकिन यहां तक हमारे 80 बच्चे ढूंढने हैं, 80 60 तक वाला आ गया। तो यहाँ पर इन 60 बच्चों की एक लिस्ट और तैयार हो गई जिनके पास ये योग्यता है, बीकॉम 60% से ज्यादा वाली। ठीक है, तो एक लिस्ट हो गई, तो हमारी सेकंड लिस्ट तैयार हो गई है। ग्रुप एक ही है, हमारे पास लिस्ट 2 तैयार हो गई। इसी तरीके से अब क्या होगा, अब पूछा जाएगा भाई एम कॉम वाले चाहिए कैटेगरी नंबर 3 के लिए, तो फिर बोला जाएगा कंप्यूटर को कि भाई जिसके पास एम कॉम है ना वो फार्म दिखाओ हमें, एम कॉम वाले फार्म दिखाओ। तो ऐसे फार्म मिल जाते हैं हमें, कितने एम कॉम वाले मिल जाते हैं हमें 500 फॉर्म। 500 बच्चों ने एम कॉम दिखा रखी है, सीईटी का मेंस फॉर्म अप्लाई किया जिसमें एम कॉम वाले कितने फॉर्म भरे गए हैं 500 बच्चे हैं। अब इन 500 बच्चों को सीईटी स्कोर के बेस पे लगाया जाएगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं 1 नंबर वाला मिल जाता है हमें भाई 55%, 55.2 नंबर वाला। इसके बाद मिल जाता है 55.1 वाला, फिर मिल जाता है 55 वाला, फिर मिल जाता है हमें 54.9 वाला। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन 500 बच्चों को अरेंज कर लेंगे। हमें चाहिए कितने बच्चे हैं एम कॉम वाले, हमें चाहिए कितने बच्चे हैं 5 गुणा में 4, भाई वैकेंसी का 4 गुणा, यानी कि 20 बच्चे चाहिए हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो 20 नंबर तक आ रहा है ना, हो सकता है वो 52.3 पे आए। तो इन 20 बच्चों की एक लिस्ट और तैयार हो गई जो कि एम कॉम पे सीईटी के बेस पे टॉप में आ रहे हैं। तो यहां पे तीसरी लिस्ट बन गई नहीं बन गई, 3 लिस्ट बन गई। बीकॉम की जो बीकॉम योग्यता के टॉपर बच्चे हैं वो आ गए, फिर बीकॉम 60% के टॉपर जो बच्चे हैं वो आ गए, फिर एमकॉम में एमकॉम योग्यता वाले टॉपर बच्चे हैं वो आ गए। ठीक है, 3 लिस्ट बन गई, और 3 लिस्ट में कितने बच्चे निकले, ये देखिए यहाँ पे 40, ये 8 4 12 120 और 140, टोटल कितने बच्चे हो गए जनरल में 140 बच्चों का एग्जाम एचएसएससी को लेना है। 140 बच्चे यहाँ पे निकल गए। अब आप बोलोगे ताऊ जी कि कुछ बच्चे हो सकते हैं इस ग्रुप में भी आ जाए, इस ग्रुप में भी आ जाए, इस कैटेगरी में भी आ जाए, इस कैटेगरी में भी आ जाए, कैटेगरी 1 में भी वे टॉपर इस 40 और 80 में से कुछ बच्चे हो सकता है कॉमन हो जाए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 2 या 1 बच्चा यहाँ पे भी आ गया और वही बच्चा यहाँ पे भी आ गया। तो यहाँ पर ये काउंटिंग तो कितनी होगी 2 होगी, यहाँ पे भी आ गया काउंट, वो यहाँ पे भी आ गया। यहाँ पे काउंट इसको 1 ही किया जाएगा, यहाँ पे काउंट इसको 1 ही किया जाएगा। यदि बच्चा तीनों में भी आ जाता है ना बे, उसके पास सारी कंडीशन, वो तीनों कोई कंडीशन पूरा करता है, और तीनों लिस्ट में वो जो जब 4 गुणा वाली लिस्ट टॉपर की इकट्ठी करी वहां पे भी उसका नाम आ रहा है, तो वो 3 लिस्ट में आ गया, लेकिन उसको गिना जाएगा 1, और उसकी जगह पे 2 बच्चे और नीचे से उठाए जाएंगे। ठीक है, समझे कुछ, गिना जाएगा 1, वो 1 गिना जाएगा, आ रहा है 3 पोस्ट में, तो बाकी के 2 बच्चे और बच गए ना, वो नीचे से और रैंकिंग कम कर दी जाएगी और बच्चों को बुला लिया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो कुछ। इस तरीके से चेयरमैन साहब ने मुझे समझाने की कोशिश करी थी, कुछ कुछ वो समझा पाए, कुछ कुछ मैं समझ पाया। इसमें हो सकता है कुछ और सरकार मॉडिफिकेशन करे। एचएसएससी चेयरमैन साहब ने वर्बली कहा कि हम कोशिश वो करेंगे भाई मैक्सिमम बच्चों को इस 4 गुणा के अंदर हम किसी तरीके से ला पाए। कानून क्या करें, फॉलो करें, हम 4 गुणा के फॉलो कर रहे हैं आज तक, लेकिन इस 4 गुणा के अंदर ही हम ज्यादा लोगों को बेनिफिट दे पाए, ज्यादा लोगों को बैठा पाए। अब देखिए एनटीपीसी में भी कुछ इसी तरीके से हुआ था। रेलवे में पहले क्या कहा गया था कि एनटीपीसी यदि बच्चा 5 जगह सेलेक्ट हो गया, बच्चा 1 है, कैंडिडेट 1 है वो, लेकिन वो 5 अलग अलग जगह पे सिलेक्ट हो गया, उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या किसी तरीके से बुला लिया गया, तो उसको काउंट 1 किया था, सॉरी उसको 5 ग्रुप में नाम आ गया तो 5 काउंट कर लिया उसको, इसीलिए हंगामा हुआ था।
तो नीचे वाले बच्चे नहीं आ रहे थे। भाई एक ही बच्चा 5 जगह काउंट कर रहे हैं, ये सिलेक्शन तो एक पद पे होना है, इसीलिए एनटीपीसी को लेकर हंगामा हुआ था। तो सरकार ने क्या किया था, केंद्र सरकार ने या रेलवे बोर्ड ने क्या किया कि हम उसको मानेंगे एक ही, और जो बच गए भाई 5 जगह आ रहा था वो, उसको काउंट एक कर रहे हैं हम हेड, हम उसकी जगह पे और भी बच्चों को बुला रहे हैं नीचे से और बच्चों को। बच्चा भी खुश हो गया कि वो 500 ग्रुप में आ रहा है, 500 ग्रुपों में आ रहा है। सरकार के पास कैंडिडेट एक ही मिला, एक ही काउंट किया, लेकिन नीचे वाले बच्चों का भी नाम आ गया, 4 और बच्चों का। बच्चा भी खुश था कि 5 बच्चों में आ रहा है, वो 500 ग्रुप में उसका नाम डिस्प्ले हो रहा है, 500 ग्रुप में एलिजिबल है, वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले बच्चे खुश हो गए कि हाँ, कि भाई अब हमारा नंबर भी आ जाएगा और नीचे आ जाएगी, वरना भाई यदि एक ही बच्चों को 500 जगह काउंट करते तो भाई नीचे वाले बच्चे 4 तो रह जाते फिर, इसलिए यहां पे ये चीज बेनिफिशियल है। अब ये तो 4 गुना वाला तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से मामला है, समझ गए, इस तरीके से होता है। तो इसके बाद यहां पे कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ कैटेगरी की जॉब नहीं है, कुछ पद ही नहीं है, 0 पद हैं यहां पे, और आप कैटेगरी भी चेंज नहीं कर पा रहे हैं, आप कैटेगरी भी चेंज नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम मान लेते हैं आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो यहां बीकॉम में तो आपका 4 गुना हो जाएगा, आपकी लिस्ट बन जाएगी एक, आपकी लिस्ट बन जाएगी एक, अच्छी बात है। लेकिन यहां पे 0 का 4 गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, 0 वैकेंसी तो बुलाया नहीं जाएगा, लेकिन आप कैटेगरी भी चेंज नहीं कर पा रहे इस बीकॉम 60% वाली कंडीशन में। तो यहां पे क्या किया जाएगा, मैं जो वर्बली चेयरमैन साहब ने कही है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। यहां पे आपकी कैटेगरी चेंज नहीं हो रही है, आप फॉर्म भरो, यदि 0 पोस्ट है तो भी आप आवेदन कर पाओगे, आवेदन कर पाओगे। यहां पे आपका आवेदन जनरल में माना जाएगा, आपका आवेदन जनरल में माना जाएगा, यहां पे इस कैटेगरी में, यहां पे बुलाया जाएगा आपको इस 20 पोस्ट के लिए। यहां ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा भी यहां के लिए फाइट कर सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यदि कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस वाला जनरल की मेरिट को कवर करता है, इन 80 बच्चों वाली रैंकिंग जो लिस्ट बनाई थी, यदि वहां पे आ रहा है तो इसका नाम यहां पे आ सकता है। ये नहीं कि यहां पे ईडब्ल्यूएस की रैंकिंग में तो आ रहा था वो किसी ना किसी तरीके से, लेकिन यहां पे तो जनरल में तो नहीं आ रहा वो, तो आपको नहीं बुलाया जाएगा, समझ गए। यानी कि यदि आप जनरल की कंडीशन को पूरा करते हो, यदि आप जनरल की कंडीशन को पूरा करते हो तो आप यहां पे फाइट कर सकते हो। कंडीशन क्या कही है सरकार ने, एक तो यहां पे वैकेंसी 0 होनी चाहिए आपकी कैटेगरी में, 0, ठीक है। यदि 1-2 पोस्ट है तो आप ईडब्ल्यूएस में ही फाइट करोगे, यदि 0 है तो आपके आवेदन यहां पे काउंट कर लिए जाएंगे। लेकिन आवेदन काउंट करने से क्या होगा, आवेदन काउंट तो यहां पे इन 500 बच्चों का हुआ था, आवेदन काउंट तो यहाँ पे 500 बच्चों का हुआ था, लेकिन यहाँ पे आए कौन, जो भाई यहां से ऊपर बच्चे थे वो आए, बाकी वाले बच्चे तो नहीं आए। इसलिए यदि आप इनमें से आ जाते हो ना, आपके होते 55 नंबर, तो आपका यहां पे लिस्ट में नाम आ जाता। यदि आपका लिस्ट में ना, जनरल की कंडीशन को पूरा ही नहीं करते हो आप, टर्म एंड कंडीशन को पूरा ही नहीं करते हो, तो भाई इस मेरिट लिस्ट की कंडीशन को पूरा ही नहीं करते हो, तो जनरल में फाइट कैसे करोगे आप, समझ रहे हो। कैटेगरी चेंज और ना चेंज, किस तरीके से कैटेगरी चेंज होगी, समझ गए। और रिजल्ट आपका फाइनल में फिर जनरल में काउंट कर दिया जाएगा इस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये मामला है आप सभी के लिए। मेरे हिसाब से मैंने कोशिश करी है आपको अच्छे से समझाने की, अच्छे से समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से 4 गुना बुलाया जाएगा। यदि आप देखोगे यहाँ पे 10, 20, 30, 30 और 5 35, 35 गुना में 4, उतने बच्चों को बुला लिया गया। यहाँ पे 4 से ज्यादा भी लोग हो सकते हैं, लिखित में 4 गुना ही है। जैसे यहाँ पे एक बच्चा, यहाँ पे भी काउंट हो रहा था, यहाँ पे भी काउंट हो रहा था, आदमी एक ही है, लेकिन यहाँ पे 2 बच्चे काउंट हो गए थे। सर क्या क्या रखे, हम मौका इसको दोनों जगह पे दे रहे हैं, लेकिन काउंट हम इसको एक ही कर रहे हैं, इस एक की जगह पे नीचे से एक बच्चा और उठ जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये मामला है भाई आपका। बाकी राम जाने जी, इस वीडियो को आप चेयरमैन साहब तक भी पहुंचा दीजिएगा, ताकि
उन्हें लगे कि यदि ये चीज जेन्युइन है तो इसको फॉलो किया जाए और पब्लिकली उसको समझाने की कोशिश करी जाए, क्योंकि पब्लिक कंफ्यूजन में रहती है। और जब आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो बच्चों की समस्या दूर हो सकती है, कंफ्यूजन दूर हो सकता है। ठीक है, बाकी सीट क्वालिफाई हो जाए या 4 गुना की जगह 10 गुना हो जाए, 12 गुना हो जाए, तो बेटर ऑप्शन है। बाकी देखते हैं जी क्या होगा। तो ये मामला था आज की इस वीडियो में। आपको समझ में आ नहीं आया है, मैंने कोशिश करी है पूरा अच्छे से बताने की। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।